अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सारे? ठीक हैं, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लेक्चर 7 के अंदर। ये लेक्चर 7 है, यहाँ पे हम लोग लिख भी देखते हैं लेक्चर 7। तो आज का जो लेक्चर है वो सारा टेक्निकल एसईओ के ऊपर है। ठीक है कि टेक्निकल एसईओ क्या होती है। तो टेक्निकल एसईओ बेसिकली इसलिए की जाती है टू मेक आवर वेबसाइट टेक्निकली एसईओ फ्रेंडली। अब इससे क्या मतलब है? देखें, टेक्निकल को अगर मैं गूगल में जाके सर्च करूं व्हाट इज टेक्निकल, टेक्निकल का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर्ट और इट्स टेक्निक इन एरियाज वेयर अ स्मॉल ट्रक विद इन्वॉल्विंग। ये देखें, ये ठीक है, इन्वॉल्विंग और कंसर्न विद अप्लाइड एंड इंडस्ट्रियल साइंसेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज टेक्निकल एसईओ। Technical SEO refers to a website and server optimizations that help search engines spider crawl and index your site more effectively to help improve organic ranking. Basically, technical SEO का मतलब है जो गूगल जब हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है ना, तो गूगल कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, उस लैंग्वेज को उसको और बेहतर बनाने के लिए हम कहते हैं टेक्निकल एसईओ। ठीक है, तो अफेक्टिवली उसको इंडेक्स कर सके गूगल के स्पाइडर्स। ये देख रहे हैं, क्रॉल एंड इंडेक्स योर साइट मोर अफेक्टिवली। ठीक है, अब टेक्निकल एसईओ के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले HTTPS SSL सर्टिफिकेट, ये नंबर 1 रैंकिंग फैक्टर है एसईओ के अंदर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर इन एसईओ। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये देख सकते हैं आप, ये जो है कनेक्शन इज सिक्योर। ठीक है, ये आता है HTTPS, ये लगा हुआ है HTTPS, ये लगा हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली SSL सर्टिफिकेट होता है जो गूगल की तरफ से मिलता है। हम लोग बाय करते हैं बेसिकली जब आप होस्टिंग और डोमेन ख़रीदते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो उस वक्त हमें ऑप्शन आता है कि कुछ होस्टिंग्स होती हैं उनके अंदर पहले से मौजूद होता है SSL सर्टिफिकेट, कुछ के अंदर हमने बाय करना होता है। मेरे ख्याल से ₹600 पर ईयर इसके प्राइस है। ठीक है, ये बेसिकली गूगल की तरफ से SSL सर्टिफिकेट होता है। ये बेसिकली बता रहा होता है कि एक वेबसाइट जो है ना सिक्योर है ब्राउज़ करने के लिए। ठीक है, ये वेबसाइट ब्राउज़ करने के लिए सिक्योर है। ठीक है, तो ये गूगल को भी पता है कि ये सिक्योर है और यूज़र के लिए भी ये सिक्योर है। ठीक है, तो ये इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर में आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आ गई जी वेबसाइट स्पीड। अब वेबसाइट स्पीड जो है ना, वो आप लोग GT मैट्रिक्स नाम की एक वेबसाइट है, उधर से वेबसाइट स्पीड चेक कर सकती हैं, या पेज स्पीड इनसाइट्स, इधर से वेबसाइट स्पीड आप जो है ना चेक कर सकते हैं। GT मैट्रिक्स और पेज स्पीड इनसाइट को अगर मैं खोलता हूँ, यहाँ पे मैं इसको अगर पेस्ट करता हूँ तो ये मुझे अपनी वेबसाइट की स्पीड बता देगा कितनी है। पेज स्पीड इनसाइट को अगर मैं खोलता हूँ, ये मुझे बता देगा वेबसाइट की स्पीड कितनी है। तो वेबसाइट की स्पीड बेसिकली डिपेंड करता है। अब देखिए, अब आपने कोई वेबसाइट खोली है, ठीक है, और उसको खुलने में लग गए हैं जी 1 2 3 4 5 7 8 सेकंड लग गए, तो आप लोग वेट करेंगे? कोई भी नहीं करता होता 7 8 सेकंड, इतना ज़्यादा वेट कोई भी नहीं करता। जो वेबसाइट खुलने में देर लगाती है ना, नॉर्मली यूज़र उससे बाउंस बैक कर जाते हैं, वो उसको वेबसाइट को खोलते ही नहीं। तो 3 सेकेंड्स है ना मिनिमम साइज होना चाहिए वेबसाइट का खुलने का, 3 सेकेंड या 5 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं। सही है, तो ये देखें, ये बता रहा है कि जी इसकी वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी है। और पेज स्पीड इनसाइट के अगर हम गए तो मोबाइल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और डेस्कटॉप एक्सपीरियंस जो है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है,
अब ये वेबसाइट स्पीड डिपेंड किस पे करती है, पेज के साइज पे और होस्टिंग पे। पेज साइज जो है ना, वो आपका जो आप पेज साइज में इमेजेस यूज़ कर रहे हैं वो इमेजेस ज़्यादा हैवी ना हो। वो हैवी होने की वजह से हो सकता है पेज जो पेज जो खोल रहा है उस पर टाइम लग रहा हो खुलने में, ठीक है। इमेजेस हैवी ना हो। जो वीडियोस आप उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं वो वीडियोस जो है आपने उसका सबसे अच्छा तरीका ये है यूट्यूब में अपलोड की, और यूट्यूब का जो लिंक है वीडियो का वो आपने वेबसाइट पे अपने लगा दिया। और जो आपकी इमेजेस हैं उनको पहले आपने, ये एक वेबसाइट है tinypng.com, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मेंशन कर दूंगा, tinypng.com। इधर जाके आप अपनी इमेज को ड्रॉप करें और उसको कंप्रेस करें, उसको और छोटा बनाएं, ठीक है। तो वो आपकी जो इमेज है वो कंप्रेस होकर फिर आप उसको तब जाके अपलोड करें, ठीक है, ताकि आपके पेज का जो साइज़ है वो जितना छोटा हो उतना अच्छा है। और होस्टिंग कंपनी डिपेंड करती है, डिफरेंट टाइप्स होस्टिंग होती हैं, शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है, वर्डप्रेस होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग। तो शेयर्ड होस्टिंग जो है ना वो नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं। तो होस्टिंग कंपनी आपकी बहुत डिपेंड करती है कि कौन सी होस्टिंग कंपनी से आपने होस्ट लिया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी स्पीड पे अफेक्ट आ रहा है। तो नेम चीप जो है ना, वन ऑफ माई बेस्ट होस्टिंग कंपनी मैं जो रिकमेंड करता हूँ, नेम चीप से आप लोग अगर आपने होस्टिंग बाय करनी है नेम चीप से कीजिएगा, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ टेक्निकल एसईओ के अंदर आती है, वो है मोबाइल एक्सपीरियंस। अगर वेबसाइट मोबाइल पे खोल रहे हैं आप, तो मोबाइल में कैसी खुल रही है वेबसाइट, ठीक है, मोबाइल एक्सपीरियंस उसका कैसा है, मोबाइल की स्पीड कितनी कैसी है उसकी। जिस तरह की ये पेज स्पीड एंड साइट के अंदर हमें पता चल रहा है कि मोबाइल की स्पीड इस तरह की है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, अच्छा सॉरी। फिर उसके बाद जो है चौथी चीज़ होती है एक्सएमएल साइट मैप। अच्छा, एक्सएमएल साइट मैप क्या है? एक्सएमएल साइट मैप, आप कोई भी वेबसाइट है ना, कोई भी वेबसाइट, उसके एंड में आपने खाली डालना है /sitemap.xml, ठीक है। कोई भी वेबसाइट है आपको एक्सएमएल साइट मैप मिल जाएगा उस वेबसाइट का। आपने क्या डालना है हर वेबसाइट के एंड में, /sitemap.xml, बस आपको XML साइट मैप मिल जाएगा उस वेबसाइट का। अब XML साइट मैप है क्या? देखिए, अगर वेबसाइट के अंदर बाहर होना है ना तो XML साइट मैप को देखो उस वेबसाइट की। वहाँ से आपको पता चल जाएगा वेबसाइट के अंदर क्या कौन कौन से पेजेस हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या 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 इसने पब्लिश किया हुआ है, कितने टोटल पेजेस हैं, ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। बेसिकली गूगल जो है ना वो आपके XML साइट मैप को क्रॉल करता है, वहाँ से क्रॉल करके आपके बकाया पेजेस को क्रॉल करता है। XML साइट मैप से गूगल को पता ये चलता है कि कौन कौन से पेजेस को किस तरह क्रॉल करना है मैंने, ठीक है। गूगल पहले पेज पे आएगा, फिर पेज पे आके यहाँ से पेज को अगर मैंने खोला तो वो पता चला कि 33 URLs इस कैटेगरी के अंदर है। फिर जब इसको क्रॉल किया तो पता चला कि इसके अंदर कोई URL नहीं है, इसके अंदर कोई URL नहीं है, ठीक है। इस तरह गूगल बेसिकली XML साइट मैप को क्रॉल करता है आपके, ठीक है। वहाँ से गूगल को जो है आइडिया होता है अब क्या मैंने करना है। तो ये गूगल को बताने के लिए कि तुमने मेरी वेबसाइट को किस तरह क्रॉल करना है और कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कितने URLs मैंने डाले हुए हैं, कौन कौन से पेज मैंने बनाए हुए हैं। वर्डप्रेस की अगर हम बात करें तो वर्डप्रेस के अंदर जो SEO का प्लगइन है जिसका नाम योस्ट SEO है, वो XML साइट मैप को ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। और शॉपिफाई और विक्स की अगर हम बात करें उधर भी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होता है पहले से। और अगर हम कस्टम CSS की बात करें जिसके अंदर काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस आ जाती हैं, पाइथन, जावा, PHP, .NET, जिस भी लैंग्वेज से आपकी वेबसाइट बनी हुई है, कोडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें मैनुअली जनरेट करना पड़ता है हमें XML साइट मैप। और इस वेबसाइट से जाके हम मैनुअली XML साइट मैप जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इस वेबसाइट से। अब पांचवी चीज़ आ गई robots.txt। अच्छा, robots.txt की जो फाइल होती है ना वो बेसिकली लगाई इसलिए जाती है ताकि गूगल को पता चले कि कौन सी कैटेगरी, कौन सा पेज मेरी वेबसाइट का क्रॉल करना है और कौन सा पेज, कौन सा एरिया क्रॉल नहीं करना, एरिया नहीं सॉरी, कौन सा पेज, ठीक है।
वो भी आप किसी भी वेबसाइट के एंड में जाके बस आप ये लिखेंगे ना, बस आपने यहाँ पे डालना है /robots.txt, तो उसकी robots.txt की फाइल खुल जाएगी। अब ये कह रहा है जी डिस अलाउ, यानी इसको आपने क्रॉल नहीं करना, ऐप रिसोर्सेज जिसके एंड में आ रहा है यूआरएल के, इसको क्रॉल नहीं करना। अलाउ वो कह रहा है कि जी इसको जहाँ पे आ रहा है उसको आपने क्रॉल करना है, ये मेरा साइट मैप है, इसको आपने क्रॉल करना है, ठीक है। तो डिस अलाउ और अलाउ बेसिकली इसमें किया जाता है। अब इसका पर्पज़ ये है, जिस तरह के एडमिन सेक्शन जहाँ से आप वेबसाइट कंट्रोल कर रहे होते हैं, आप नहीं चाहते कि वो भी क्रॉल करे गूगल आके, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हर वेबसाइट को जो ना एक क्रॉल बजट दिया जाता है, कवरेज बजट होता है उसका, ठीक है। तो उस कवरेज यानी रोज़ मेरे ख्याल से गूगल जो है वो 2 दफ़ा शायद इंडेक्स करता है वेबसाइट को ना। तो हर वेबसाइट को उसकी वेबसाइट की पॉपुलर कितनी है वेबसाइट, और कितने कितने टाइम बाद अपडेट होती है वेबसाइट, उस हिसाब से क्रॉल बजट दिया जाता है। तो वो क्रॉल बजट जो है वो कम ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो उस हिसाब से जना आप कहते हैं कि यार जो फालतू पेजेस हैं मेरी वेबसाइट के, उनको मैं नहीं करना चाहता क्रॉल ना, मैं कहता हूँ गूगल को यार इसको क्रॉल ना करो, क्योंकि मैं उनको रैंक भी नहीं करना चाहता, जिस तरह के एडमिन सेक्शन को मैं रैंक नहीं करना चाहता, ठीक है। चेकआउट, थैंक यू पेजेस, कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फो भी होती है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि हाउ डू यू ऐड robots.txt फाइल। वर्डप्रेस के अंदर आपने खाली लॉगिन करना है और योस्ट एसईओ की सेटिंग्स में जाना है, और वहाँ पे आपने खाली सिलेक्ट करना है robots.txt, और वहाँ पे आपने अपनी robots.txt की फ़ाइल को ऐड कर देना है। अब robots.txt की फ़ाइल जो है वो क्या होती है, जो आपके कंपेटिटर्स हैं ना, उनको देखें कि उन्हें robots.txt की फ़ाइल क्या बनाई हुई है, ठीक है। बस वहाँ से आपने खाली इसको कॉपी करना है, Ctrl+C, और वहाँ जाके बस पेस्ट कर देना है, ठीक है, जो आपके कंपेटिटर्स हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये है। अच्छा, फिर उसके बाद वर्डप्रेस के अंदर आपको बता दिया कस्टम सीएसएस, अगर कोडिंग के थ्रू आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो सी पैनल पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। सी पैनल जो है वो तब आप वो होस्टिंग जिधर से आपने ली हुई है वहाँ से आप सी पैनल को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ से फाइल मैनेजर पे जाएंगे, robots.txt पे जाएंगे और अपलोड मैनुअली क्रिएटेड फाइल, ठीक है। फिर मेटा रोबोट्स। अच्छा, robots.txt का मकसद होता है कि पूरे एक पेज को, पूरे एक सेक्शन को जो ना मैं क्रॉल नहीं करवाना चाहता। मेटा रोबोट्स का मतलब होता है एक स्पेसिफिक एरिया को मैं क्रॉल नहीं करवाना चाहता, ठीक है। ये बेसिकली HTML टैग्स होते हैं विच टेल सर्च इंजन व्हाट टू फॉलो एंड व्हाट नॉट टू फॉलो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक पेज है, एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। अब ये पेज है, मैं इस पेज पे कहता हूँ यार ये जो हिस्सा है ना, ये मैं क्रॉल नहीं करवाना चाहता, या फिर ये हिस्सा मैं क्रॉल नहीं करवाना चाहता, तो यहाँ पे मैं मेटा रोबोट का टैग लगा दूंगा कि नॉट फॉलो, ठीक है। अब मैं हाउ डू मेटा रोबोट्स लुक लाइक, मैं आपको दिखा देता हूँ हाउ टू मेटा रोबोट्स लुक लाइक। ये इस तरह का होता है, कंटेंट नो इंडेक्स, यानी इसको आपने इंडेक्स नहीं करना, ठीक है। मैं देखता हूँ क्या पता दराज में जो है ना मेटा रोबोट जो है ना वो लगा हुआ हो, चेक करता हूँ मैं आप लोगों को लाइव दिखा देता हूँ। जिस तरह कि अगर हम इसकी हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर, फ्रेगरेंस के अंदर, हम मैन फ्रेगरेंसेस के अंदर चले जाते हैं, चले, फिर हम यहाँ पे जाते हैं व्यू पेज सोर्स, यहाँ पे Ctrl+F, रोबोट का टैग तो नहीं लगा हुआ, नो इंडेक्स, नो इंडेक्स का नहीं है, ये लगा हुआ, सामने लगा हुआ है, ये मेटा टैग, ये मेटा रोबोट का टैग लगा हुआ है, ठीक है, ये मेटा रोबोट का टैग लगा हुआ है। अच्छा, सही है, ठीक है, ये मेटा रोबोट का टैग लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जी आते हैं हमारे कैनोनिकल टैग्स। अच्छा, कैनोनिकल का जो मतलब है ना वो होता है
समथिंग विच इज़ जेन्युइन, ऑथेंटिक। ठीक है, कैनोनिकल टैग का मकसद क्या है? कैनोनिकल टैग का मतलब ये होता है कि हम लोग कैनोनिकल टैग इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम गूगल को बता रहे होते हैं कि असल जो यूआरएल जिसको आपने क्रॉल करना है ना वो ये है, बाकी ये इसके चाइल्ड यूआरएल हैं। जिस तरह के ये यूआरएल है मेंस फ्रेग्रेंस। अब मैं अगर इसको खोल लेता हूँ, ठीक है, अब ये तो यूआरएल ही चेंज हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हम गूगल को बता रहे होते हैं कि तुमने मेंस फ्रेग्रेंस को जो है ना वो क्रॉल करना है। असल में ये यूआरएल है, ये यूआरएल नहीं है जिसको तुमने क्रॉल करना है। ठीक है, ये इसका चाइल्ड यूआरएल है। कैनोनिकल का मतलब ये होता है कि जेन्युइन यूआरएल ये है। ठीक है, बेसिकली डुप्लीकेट हो जाते हैं ना यूआरएल्स। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, यहाँ पे इसके पेज सोर्स के अंदर जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कैनोनिकल, ये देखें ये लगा हुआ है कैनोनिकल। ठीक है, ये कैनोनिकल टैग लगा हुआ है, यानी ये यूआरएल है जिसको आपने इंडेक्स करना है। ठीक है, और दूसरा यूआरएल आपने इंडेक्स नहीं करना। ठीक है, उससे होता है ये कि डुप्लीकेट हो जाता है, अगर दूसरे को यूआरएल को भी वो इंडेक्स कर ले तो। ठीक है, वो डुप्लीकेट में आ जाता है। वो फिर दो यूआरएल अलग अलग होंगे लेकिन इन्फॉर्मेशन एक होगी, तो वो दोनों इंडेक्स हो जाएंगे, तो वो ख़राबी हो जाएगी। सही है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं HTTPS को हटा दूं, सॉरी www को हटा दूं और इसको मैं एंटर दबाऊं, ठीक है, फिर भी ये खुल रहा है। अब मैं इसको स्लैश को हटाता हूँ, एंटर दबाता हूँ, फिर भी ये खुल रहा है और स्लैश आगे आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये कैनोनिकल टैग लगा हुआ है, इस वजह से जना गूगल जो है ना वो खोल ही उसी को रहा है। मैं www के बगैर खोलना चाह रहा हूँ इसको, लेकिन फिर भी www के साथ ही खुल रहा है। मैं स्लैश के बगैर खोलना चाह रहा हूँ लेकिन फिर भी उसके साथ ही खुल रहा है, क्योंकि गूगल के यहाँ पे कैनोनिकल टैग लगा हुआ है और गूगल को ये बता रहा है कैनोनिकल टैग कि यही यूआरएल एक्चुअल, और कोई यूआरएल है ही नहीं। ठीक है, ऑटोमेटिकली वही खोल रहा है, इसलिए क्योंकि कैनोनिकल टैग लगा हुआ है। अब कैनोनिकल टैग लगता कैसे है? वर्डप्रेस योस्ट एसईओ प्लगइन जो है, रैंक मैथ प्लगइन भी है, ऑल इन वन एसईओ ये भी अच्छा प्लगइन है, तीनों अच्छे हैं। सबसे पसंद मुझे जो है वो योस्ट है, और ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देते हैं। शॉपिफाई और विक्स में भी ऑटोमेटिकली होता है, कस्टम CSS में आपको डेवलपर से पूछना पड़ेगा। अब कैनोनिकलाइजेशन फैक्टर क्या होते हैं? ठीक है, HTTPS वर्सेस HTTPS, ठीक है, www विदाउट www, ट्रेलिंग स्लैश, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो होती है, ये जो स्लैश है, इसको हम कहते हैं ट्रेलिंग स्लैश। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम कहते हैं ट्रेलिंग स्लैश। ठीक है, अब ट्रेलिंग स्लैश जो है ना वो बेसिकली वर्डप्रेस जो है ना, वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट हर यूआरएल के एंड में ट्रेलिंग स्लैश आती है, और शॉपिफाई के बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती। ठीक है, तो ये ट्रेलिंग स्लैश के बगैर खोलना है, उसके बगैर नहीं खोलना, ये सारा सीन होता है। ठीक है, ओनली वन वर्जन ऑफ आर यूआरएल शुड बी इंडेक्स्ड, यानी बस यही वाला वर्जन मुझे करना है। मैं बेसिकली इसको www के बगैर खोलता हूँ, या HTTP के बगैर खोलता हूँ, या स्लैश के बगैर खोलता हूँ, फिर भी यूआरएल वही खुलना है, क्योंकि कैनोनिकल टैग लगा भाई, देख सकते हैं आप, फिर भी वही खुल गया। सही है। इसी तरह पेजिनेशन टैग है। कैनोनिकल का मतलब ये क्लीन इंडेक्सेशन चाहिए भाई मुझे। अच्छा, पेजिनेशन टैग जो है ना वो बेसिकली होता ये है कि अब मैं यहाँ से जाता हूँ पेज 2 के अंदर, ये देख रहे हैं, ये पेजिनेशन टैग है, यानी गूगल को बेसिकली बताना ये चाह रहे हैं हम कि भाई ये मेंस फ्रेग्रेंस का पेज 2 है। ये नीचे क्योंकि कंटेंट तो पेज 2 पेज 3 में सारों में कंटेंट तो यही आएगा, तो इसलिए उसको बताने की ज़रूरत होती है। ये ना हो कि वो अलग ही पेज बना दे और कंटेंट सेम हो, फिर वो डुप्लीकेट कंटेंट हो जाएगा, इसलिए पेजिनेशन टैग भी लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये आर अप्लाइड ऑन कैटेगरीज विद मल्टीपल पेजेस। ठीक है, अब हाउ टू ऐड, शॉपिफाई विक्स में ऑटोमेटिकली ऐड होता है। वर्डप्रेस के अंदर एक प्लगइन है WP पेजिनेट के नाम से, उसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है, दैट्स इट, पेजिनेशन टैग लग गया। फिर टेक्निकल एसईओ के अंदर जो आखिरी चीज़ है वो है 301 रीडायरेक्ट। 301 रीडायरेक्ट। अच्छा, अब 301 रीडायरेक्ट क्या चीज़ है? अब 301 रीडायरेक्ट ये चीज़ है कि इफ़ वी वांट टू चेंज आर यूआरएल,
ठीक है, इफ़ वी वांट टू चेंज आर यूआरएल फ्रॉम ओल्ड टू न्यू यूआरएल देन वी हैव टू गिव इट टू अ 301 रीडायरेक्ट लगाना पड़ता है उस पर। फॉर एग्जांपल, अब आपने एक ब्लॉग लिखा है बेस्ट स्मार्टफोन्स 2022। अब 2022 आपने लिखा और उसकी एसईओ भी हुई हुई है, वो रैंक कर रहा है गूगल के पहले पेज में। अब 2023 आ गया तो आप उसका यूआरएल चेंज कर देंगे, अगर 2023 कर देंगे, भाई आपकी सारी एसईओ गई, सारी मेहनत गई। ठीक है, तो आपने गूगल को बताना ये है कि मेरी एसईओ मुझे चाहिए, मेरा सब कुछ मुझे चाहिए। ठीक है, यही आर्टिकल मैं 2023 में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, उसको रीडायरेक्ट लगाते हैं। अब इसको करते कैसे हैं, वर्डप्रेस के अंदर जाएं तो योस्ट एसईओ अगर प्रीमियम आपके पास है तो वो ऑटोमेटिकली कर देता है इसको, या फिर अगर प्रीमियम नहीं है तो आपको रीडायरेक्शन प्लगइन है ना, रीडायरेक्शन प्लगइन का नाम है, उसको आपने इंस्टॉल करना है और उससे आपने जो जो ब्लॉग्स या जो जो कैटेगरीज जो आपकी प्रोडक्ट का जहाँ पे डेट लगी हुई है 2021 या 2022 और आप 2023 करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं ये। ठीक है, अच्छा, HTTPS के कुछ स्टेटस कोड्स हैं 200 स्टेटस कोड अगर आ रहा है तो इसका मतलब पेज इज़ लाइव इंडेक्स्ड, ओके, गुड टू गो। 404 पेज नॉट फाउंड, यानी डिलीटेड पेजेस जो होते हैं आपके। ठीक है, अच्छा, जो 501 504 503 506 507 इस तरह के जो एरर होते हैं वो होस्टिंग की तरफ से होते हैं। 301 रीडायरेक्ट है, इट ट्रांसफर एसईओ इक्विटी फ्रॉम ओल्ड यूआरएल टू न्यू वन। 302 टेम्पररी है, यानी आप टेम्पररी जो है ना इसको 2022 को 2023 करना चाह रहे हैं, और 301 का है कि परमानेंटली आप इसको करना चाह रहे हैं। तो 302 जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, वो टेम्पररी ना करें, उसको परमानेंटली करें। ठीक है, तो बस यही आप लोगों को बताना था। आज का लेक्चर जो है बस इससे ही था, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी। बाकी इसके जो जो मैंने बताया है इसके बारे में और डिटेल में सर्च करें गूगल में और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करें। ठीक है, यूट्यूब में उससे रिलेटेड भी वीडियोस अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो उसको भी देखें, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। बस एसईओ बेसिकली सारा प्रैक्टिकल है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको असल सीखने को मिलेगा। यहाँ पे तो मैं बातें बता दूंगा, ये करो वो करो ऐसे करो, ये चीज़ ये होती है वो चीज़ वो होती है, लेकिन फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तभी है जब आप इसको प्रैक्टिकली इम्बेंड करेंगे। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।